अरे सखी, सोहिला तो सुन। आहा, आज सारे जगत में सोहिला ही सोहिला हो रहा है। आज कौशल्या ने एक सपूत बालक को जन्म दिया है, जिससे उसके कुछ और राज अविचल हो गया है। आज चैत्र शुक्ल नवमी तिथि है। सूर्यदेव मध्यम आकाश में प्रकाशमान हो रहे हैं। आज के शुभ दिन में नक्षत्र, योग, ग्रह, लग्न सभी अच्छे हैं और आज का दिन मंगल और मोद का घर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और दसों दिशाएं मंगल मूल हो रही हैं तथा शरगुन दुंदुभी बजाकर गाते और प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करते हैं। महाराज दशरथ के घर सोहिला होता सुन सब और नक्कारों की गंभीर ध्वनि होने लगी है। जहाँ तहाँ कलश, ध्वजा, चवर, तोरण, पताका और मंडप सजाए जा रहे हैं। घर, आंगन, गली और बाजारों को सुगंधित जल से सींचकर उनमें चौक पूरे जा रहे हैं तथा घर घर में पत्र, पुष्प, फूल, दूब, दही और रोली आदि सामग्रियों से मंगलाचार हो रहा है। पुत्र जन्म का समाचार सुन महाराज दशरथ संपूर्ण राज दरबार के सहित उठ खड़े हुए और गुरु, मंत्री एवं ब्राह्मणों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक महल की ओर चल पड़े हैं। वहाँ पुत्र का जात कर्म संस्कार कर पितृगण और देवताओं की पूजा की तथा ब्राह्मणों को दान दिया। इस समय उनके मंगल, आनंद और कल्याण स्वरूप 3 पुत्र और उत्पन्न हुए। आज अयोध्या में आनंद हो गया और चारों तरफ आनंद का ही बधावा हो रहा है। यदि मैं उन्हें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूप 4 फलों की उपमा दूं, तो मुझे कोई कभी भला नहीं कहेगा, क्योंकि 4 फलों में श्रेष्ठ मोक्ष कहा गया है। यदि किसी को पहले ही मोक्ष मिल जाए तो अर्थ आदि तीनों फलों की पीछे से प्राप्ति उसके लिए अनावश्यक होगी। यहाँ मोक्ष स्वरूप श्री राम जी का जन्म प्रथम ही हो चुका है। यदि अर्थ, धर्म पहले संग रहे, काम, मोक्ष पीछे प्राप्त हो तो क्रम ठीक होगा। जैसे शत्रुघ्न, भरत राजा के साथ अयोध्या से मिथिला बारात में गए और लक्ष्मण श्री राम जी वहाँ मिले, तब वहाँ चारों फलों की उपमा देना बन गया है। नृप समीप सोहहि सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी, तथा जनु पाए महिपाल मणि, गृहन सहित फलचारी। झुंड की झुंड स्त्रियां विचित्र थालों में आरती सजाकर अपने अपने कुल के अनुसार बधावा लेकर गाती हुई चली और बालकों को ऐसा आशीर्वाद देने लगी कि इन बालकों की उन्नति को सहन न करने वाले तथा इनसे द्वेष मानने वाले लोग मन ही मन मर जाएं और इनके वैरियों के विषाद की वृद्धि हो तथा श्री शंकर और पार्वती जी की कृपा से ये चारों ही सुंदर राजकुमार दीर्घजीवी हों, प्रजाजन प्रसन्न हों। भांति भांति के उपहारों के भार लेकर चले और राजभवन के द्वार पर आकर महाराज की दुहाई देते हुए नाचने और गाने लगे। हाथी, रथ और घुड़सवार सेना ने अपने अपने वाहन और साजों को सजाया, मानो इस समय रतिराज और ऋतुराज अपने समाज सहित कौशलपुर विहार कर रहे हैं। घंटा, घंटी, पखावजों तथा ताशों का शब्द हो रहा है। झांझ, बांसुरी, डफ और करताल बज रहे हैं तथा नुपुर और मंजीरों की मनोहर ध्वनि और हाथों की कंकड़ों की झांझर हो रही है। नट नटी नर नारी अपने अपने रंग में भरकर नृत्य कर रहे हैं, मानो कामदेव और रति तरह तरह के रूप धारण कर सुंदर ढंग से सुंदर नाच नाच रहे हैं। नाना प्रकार के छंद, प्रबंध, गीत, पद, राग और तानों के क्रमों का उद्घाटन हो रहा है, जिसे सुनकर गंधर्व और किन्नरगण प्रशंसा कर रहे हैं तथा देवताओं के विमान भी थकित हो रहे हैं। केसर, अगर और अर्गजा छिड़कते हैं तथा गुलाल और अबीर लगाते हैं। आकाश से फूलों की झड़ी लगी है तथा नगर में बड़ा कोलाहल और सुंदर भीड़ हो रही है। महाराज दशरथ को गुरु और देवताओं के आशीर्वाद से वृद्धावस्था में विधाता अनुकूल हुआ है। इस समय दशरथ जी के संपूर्ण सुकृत अमृत समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर उमड़ आए हैं। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि
तथा बंदी लोग बिरदावली जय घोष और मंगल गान कर रहे हैं। अतः कामकाजी लोग बाहर भीतर आते जाते समय आपस में कान से लगकर बातचीत करते हैं। राजमहिषी और नगर की नारियां समान भाव से मोती और रत्न आदि निछावर कर रही हैं। सारे नगर में निछावर किए गए मणिगण बिखरे हुए हैं, मानो ज्वार और जौ धान बिखरे पड़े हैं। महाराज ने परम आनंदित होकर राजभवन में सब प्रकार की वैदिक और लौकिक रीति की है। इस समय कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तथा सारा रणनिवास अति हर्षित हो रहा है। रानियों ने वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए हैं तथा राजा ने बाहरी कोष दान किया है। उन्हें लेकर मगध, सूत, भाट, नट और याचक लोग आपस में जहाँ तहाँ लेन देन कर रहे हैं। महाराज ने विप्रवधु और सुवासिनियों का सम्मान कर अपने आश्रित और पुरवासियों को वस्त्र आदि पहनाकर सम्मानित किया है। अतः वे सब लोग महादेव और महाविष्णु भगवान को मानते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस समय 8 सिद्धियां, 9 निधियां आशीर्वाद दे रहे हैं और सब प्रकार की विभूतियां महाराज के महल में टहल कर रही हैं। महाराज दशरथ के इस समय को समाज को देखकर सभी लोकपाल सिहा रहे हैं। अधवासियों के इस समय प्रेम, प्रमोद और उत्साह का वर्णन कौन कर सकता है। वह शारदा, शेष, गणेश और भगवान शंकर भी पहुँच के बाहर हैं और वेद भी उनका पार नहीं पा सकते। महाराज दशरथ के सौभाग्य की शिव, ब्रह्मा, मुनि और सिद्धगण भी प्रशंसा कर रहे हैं। इस समय तुलसीदास भी प्रेम से उमंग कर प्रभु का सोहिला गा रहे हैं। जय श्री राम।